नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे कि मल्टीनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है और मल्टीनोमियल कोएफिशिएंट क्या होता है। ये आपकी बुक में दे रखा है, ठीक है। देखिए, मल्टीनोमियल एक्सपेंशन में क्या होता है कि यहाँ पर आपके पास जो टर्म होते हैं ना, वो 2 से ज़्यादा होता है। अब तक हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर ऐसी वैल्यूज़ हमने देखी हैं, ठीक है। बट मान लेते हैं कि a प्लस बी प्लस सी का आपको होल स्क्वायर दे रखा है, फिर क्यूब दे रखा है, तो उसे हम बोलते हैं मल्टी नोमियल एक्सपेंशन। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपसे बोल लूँ, जैसे इसका मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, इसका होल स्क्वायर मैं ले रहा हूँ। तो इसको अगर मैं जब खोलूँगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, तो इसे मैं बोलूँगा मल्टी नोमियल एक्सपेंशन, ठीक है। तो उसी तरीके से अब यहाँ बात करते हैं कि जो मल्टीनोमियल जो कोएफिशिएंट है, फिर वो क्या होता है। तो मल्टीनोमियल जो कोएफिशिएंट होता है, उसमें क्या होंगे, जो हमारे कोएफिशिएंट होंगे वो भी ज़्यादा होंगे। जैसे अगर यहाँ पर मैं अगर मैं इसको अभी एक्सपेंड करूँगा, अगर मैं इसको यहाँ पर एक्सपेंड करता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास एक एक्स की वैल्यू होगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये दे रखा है आपको। यहाँ पर a के साथ नंबर क्या है, यहाँ पे कोई नहीं है, तो आप यानी मैं कह सकता हूँ कि a स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, 1 है। तो मल्टीनोमियल में क्या होता है कि हम 2 से ज़्यादा जो कोएफिशिएंट हैं उनको हम लेते हैं। बट इसमें जो क्वेश्चन है वो किस टाइप के आएंगे, तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि मल्टीनोमियल कोएफिशिएंट, ठीक है। अगर जैसे आपको ये दे रखा है कि आपको दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। तो उसका सिंपली जो हमारे पास फॉर्मूला जो आपकी बुक में दे रखा है वो क्या है कि आपके पास मतलब देखिए, जितना भी जो उसकी पावर है n, ठीक है, यानी कि n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r1 फैक्टोरियल, r2 फैक्टोरियल, r3 फैक्टोरियल, यानी जितने भी आपके पास यहाँ पर टर्म होंगे, ठीक है, उतने यहाँ पर आप r ले लीजिए। जिसके यहाँ पर 3 है ना, तो मैं यहाँ ले लूँगा पे r1, r2 और r3, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारे जो कोएफिशिएंट है, सॉरी, यहाँ पे जो हमारा टर्म है वो हम ले लेंगे। जैसे देखिए, हमारा जो वैसे फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होता है, n माइनस r और b की पावर r। बट मान लेते हैं, देखिए, ये फॉर्मूला तब है ना जब आपके पास 2 टर्म है। अगर मान लो आपके पास 3 टर्म है, तो उस केस में c की पावर r, इस तरीके से। अब यहाँ पर इससे रिलेटेड तो मैंने कोई क्वेश्चन देखा नहीं, बट हाँ, इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन दे रखा है कि मल्टीनोमियल कोएफिशिएंट आप फाइंड आउट करो। जैसे कि आपकी जो बुक है, ठीक है, उसमें जो एग्जांपल नंबर 13 है उसमें दे रखा है, दिखा देता हूँ। ये देखिए कि व्हाट इज़ द सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑल द टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी प्लस सी की पावर 7, ठीक है। अब यहाँ पर हमसे क्या पूछा, क्या देखिए समझिए, हमसे क्या पूछा है कि व्हाट इज़ द सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑल द टर्म्स, व्हाट इज़ द सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑल द टर्म्स। तो ये सिंपल है। देखिए, यहाँ पर आप देखिए कि आपके पास जो टर्म है वो कितने टर्म है, 1 2 3 टर्म है, ठीक है। यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यानी कि 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है, कि होल पावर 7। यानी अब देखिए, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 की पावर 7 हो जाएगा ना। इसको बस खोल लो आप, सिंपल, या फिर इसको आप ऐसे ही रहने दो। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप सिंपली क्या आते हैं, जितने भी टर्म है वो आप काउंट कर लीजिए, और जो भी आपका n है वो लिख लीजिए, ठीक है। और 3 पावर 7 अब आपको उसको खोल के लिखना है, खोल के लिख दीजिए। आपको इसको ऐसे लिखना है, ऐसे लिख दिया आंसर, ठीक है। तो इसमें तो कुछ ज़्यादा कुछ नहीं था, और इससे ज़्यादा इस टॉपिक से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आते भी नहीं है। तो अब हम लोग करने आ रहे हैं पैस्कल्स फार्मूला, ठीक है। ये आपके एग्ज़ाम में आया हुआ भी है, ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको ठीक से समझना है कि c मतलब n प्लस 1 c r इज इक्वल टू होता है n c r प्लस n c r माइनस 1। अभी देखिए, ये मेरे पढ़ा कैसे है, देखिए, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं सिंपली, ठीक है, कि n c r प्लस n c r माइनस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 c r के, ठीक है। देखिए ये रहा, ठीक है, सेम है।
ये हमको प्रूफ करना है कि इनका सम इसके बराबर होता है। अब ये ना इसका जो सोल्यूशन है मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा, जो आपको बेटर लगे आप उस तरीके से एग्ज़ाम में करके आ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, देखिए, तो पहले हम इसको खोलेंगे n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस n फैक्टोरियल। अब देखिए यहाँ पर r, यहाँ पे सिर्फ r था लेकिन यहाँ पे हमारे पास r माइनस वन है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे r माइनस वन का फैक्टोरियल। और यहाँ पे क्या होता है n माइनस r होता है, ठीक है। तो n तो हमारा ये रहा, माइनस करेंगे हम r, तो r यहाँ पे हमारे लिए क्या है r माइनस वन, r माइनस वन फैक्टोरियल, ठीक है। अब n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, इसको हम वैसे लिख देंगे, ये r माइनस वन फैक्टोरियल। अब यहाँ पे आपको ध्यान समझना है, देखिए n तो हमारा ये रहा, जैसे ही मैं इसका ब्रैकेट खोलूँगा, देखिए अब ये माइनस यहाँ पर है बाहर, तो जैसे ही ब्रैकेट खोलूँगा तो r हमारा माइनस का हो जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर आ गया हमारे पास फैक्टोरियल, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे आपको ध्यान समझना है, देखिए जो r फैक्टोरियल है ना, r फैक्टोरियल जो है, तो अभी आपको इस चीज़ को समझना है कि देखिए जैसे कि अगर मुझे r माइनस वन फैक्टोरियल अगर मुझे दे रखा है, तो सिंपली मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है r से, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, r फैक्टोरियल बन जाएगा, ठीक है। यानी अगर r माइनस वन फैक्टोरियल को अगर मैं सिर्फ r से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा क्या बन जाएगा, r फैक्टोरियल बन जाएगा। तो यानी मैं r फैक्टोरियल को चाहूँ तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, इस r फैक्टोरियल को चाहूँ मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, r मतलब सॉरी यहाँ पे पहले n फैक्टोरियल लिख लेता हूँ नीचे r, और ये r माइनस वन फैक्टोरियल, ठीक है, और ये n माइनस r फैक्टोरियल तो हमारे पास वैसी है, प्लस n फैक्टोरियल। अब जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि देखिए ये r माइनस वन फैक्टोरियल को अभी हम छेड़ेंगे नहीं। देखिए यहाँ पर हमने ये चीज़ क्यों लिखी है, वो इसलिए ताकि यहाँ पर ना हम कुछ कॉमन निकाल सकें। अभी समझ में नहीं आ रहा, आप टेंशन मत लीजिए, आप बस इस चीज़ को समझिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे r माइनस वन फैक्टोरियल है। अब इसमें से हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर ये n माइनस r प्लस वन फैक्टोरियल है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसमें से हमें n माइनस r फैक्टोरियल हमें इसमें से बाहर निकालना है। हमारे पास क्या बचेगा, r माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस r प्लस वन, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये फैक्टोरियल नहीं है, सिर्फ n माइनस r प्लस वन, और यहाँ पे n माइनस r फैक्टोरियल है। अब इसको ध्यान समझिए, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा ना तो मेरे पास ये आ जाएगा, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास ये आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं करा, मैंने बस इसको ही सेपरेट करके लिखा है। अभी अगर ये चीज़ नहीं समझ में आ रही तो जो सेकंड मेथड है वो आप देख लेना, इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मतलब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा तरीका है, ठीक है, वो देख लेना। जिनको ये चीज़ समझ में आ रही है वो इसको देखते रहें, ठीक है। अब यहाँ तक मेरे हिसाब से आई थिंक सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। अब देखिए अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो इन दोनों में आपको ध्यान से देखना है। एक तो n फैक्टोरियल ऊपर हमें दे रखा है, ठीक है, और नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पर r माइनस वन फैक्टोरियल, यहाँ पर भी r माइनस वन फैक्टोरियल है, यहाँ पर n माइनस वन फैक्टोरियल, यहाँ पर भी n माइनस वन फैक्टोरियल है। यानी कि इन दोनों में से मैं n फैक्टोरियल कॉमन ले सकता हूँ, और नीचे अगर मुझे कॉमन लेना हो तो क्या मिलेगा मुझे, r माइनस वन फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। अब इन दोनों में अब क्या क्या बच जाएगा, देखिए यहाँ पर इस साइड ऊपर क्या बचेगा, ऊपर तो कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ एक बचेगा। अब देखिए r माइनस वन फैक्टोरियल तो बाहर है, n माइनस वन फैक्टोरियल बाहर है, यानी यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ r, ठीक है। यहाँ पर भी देखियो n फैक्टोरियल क्या था, ये बाहर चला गया, यहाँ पे r माइनस वन फैक्टोरियल बाहर चला गया, n माइनस r फैक्टोरियल भी बाहर चला गया, सिर्फ ये बच गया। तो यानी कि यहाँ बच गया हमारे पास 1 डिवाइड बाय n माइनस r प्लस वन, ठीक है। फैक्टोरियल नहीं है, ध्यान रहे। अब हमें सिर्फ इस पोर्शन को ध्यान रखना है, ठीक है। इस पोर्शन का n फैक्टोरियल r माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। अब जिस तरीके से हम प्लस करते हैं, नॉर्मल जो हम प्लस करते हैं, देखिए जैसे अगर मैं 1/2 प्लस 3/4 को अगर मुझे प्लस करना तो हम क्या करेंगे, एक तो ये है कि हम नीचे एलसीएम ले सकते हैं, बट एक तरीका ये है कि हम नीचे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 8, 4 1 4, 3 2 6,
यानी 10/8, ठीक है। उसी तरीके से हम यहाँ पर भी करेंगे। हम नीचे यहाँ पे n-r+1, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 1 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपली n-r+1, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो +r, ठीक है। बीच में प्लस का साइन है, प्लस लगा दिया, r का r, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन? पहले नीचे की मल्टीप्लाई करी तो सिंपली हम ऐसे लिख देंगे, 1 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू आ गई, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो r आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ माइनस का आ रहा है, यहाँ पे प्लस का आ रहा है, कैंसिल हो जाएगा, n फैक्टोरियल r-1 फैक्टोरियल और n-r फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, n+1 फैक्टोरियल, सॉरी n+1, ओनली n+1, और नीचे r ब्रैकेट में n-r+1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों बीच में कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। अब जैसे कि हमको पता है कि अगर मैं n फैक्टोरियल की मल्टीप्लाई n+1 से करूँगा तो वो मेरा सिंपली बन जाएगा n+1 फैक्टोरियल। देखिए ये यहाँ पे n+1 था, बट जब इसकी n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करूँगा क्या बनेगा, ये n+1 फैक्टोरियल, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं, अगर मैं नीचे वाली का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो r-1 फैक्टोरियल के अगर मैं मल्टीप्लाई सिर्फ r से करता हूँ, ठीक है। इसको ऐसे लिख लेते हैं डायरेक्ट, r-1 फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल और n-r+1, ठीक है। तो देखिए अगर मैं सिंपली r की मल्टीप्लाई इससे करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, पहले ऊपर वाली वैल्यू लिख लेता हूँ, सॉरी हाँ, ये तो हमारा n+1 फैक्टोरियल हो गया, तो यहाँ पे लिख देता हूँ n+1 फैक्टोरियल। अब जब r की मल्टीप्लाई r-1 फैक्टोरियल से करूँगा तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, r फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखिए ये r-1 की मल्टीप्लाई, r-1 फैक्टोरियल की मल्टीप्लाई अगर मैं इससे करता हूँ तो मेरे पास सिंपली क्या बचेगा, n+1, ठीक है, n+1 -r फैक्टोरियल, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो n-r+1 फैक्टोरियल, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास आ गई, ये वाली साइड आ गई है, ये वाली साइड, ठीक है। अगर मुझे इसको खोल के लिखना हो मैं कैसे लिखूँगा, सिंपली ऐसे लिखूँगा ना इसको मैं कि n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, ठीक है, और सॉरी n फैक्टोरियल हमारे पास यहाँ पर क्या है, n+1 है, यहाँ पे लिखूँगा मैं n+1 फैक्टोरियल, ठीक है। और नीचे n हमारे पास क्या है, n+1 माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। तो r हमारे पास ये रहा। तो अगर आप ध्यान से देखो इस चीज़ को देखो, ये चीज़ और ये चीज़ देखो सेम है हमारे पास, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारा NCr+1 इज इक्वल टू है n+1 CR के, ठीक है। हैंस प्रूव। ये तो था एक तरीका, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का। जो भी आपको इजी लगे आप उसको आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको यही आपको करना है। तो पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है, r-1 n+r, ठीक है। तो सिंपली पहले हम उसको खोलेंगे, ठीक है। n फैक्टोरियल आ गया, r-1 फैक्टोरियल और n-r-1 फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल। अब इसको ध्यान से समझिए, ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है वो इसकी है, ये जो वैल्यू है वो इसकी है, ठीक है ना। तो इसमें कन्फ्यूज मत होना। अगर मैं इसको खोल के लिखूँगा ऐसे लिखूँगा ना n फैक्टोरियल और r हमारे लिए क्या है, r-1 फैक्टोरियल और n-r-1 फैक्टोरियल, ऐसे तो लिखूँगा ना इसको मैं। तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। ऐसे उससे कोई मतलब नहीं है कि मैंने इसको यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया, बस मैंने यहाँ पे अब इसको ओपन करके लिखा बस, ठीक है। अब जब हम प्लस करते हैं, अगर आपको देखो जैसे अगर मैं आपको 1/2 दे दूँ और मैं कहूँ 3/4,
ठीक है, इन दोनों को प्लस करो। एक तरीका तो ये है कि सिंपली मैं नीचे मैं एलसीएम ले लूँ या फिर नीचे मल्टीप्लाई करूँ, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे फिर इससे, या फिर एक तरीका और है कि इन दोनों जो डिनोमिनेटर है वो सेम कर दूँ। मतलब देखो अगर मैं यहाँ पर भी इसको 4 कर देता हूँ, 4 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2/4 आ गया, 3/4। तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो सिंपली हम ऊपर प्लस कर देते हैं। ठीक है, यानी 5/4 आ गया। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। ठीक है, इनको प्लस करने के लिए इनका जो डिनोमिनेटर है वो मैं सेम करने वाला हूँ। ठीक है, अब उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो ये जो वैल्यू है ना इसको मैं ठीक से लिख लेता हूँ, r-1 फैक्टोरियल, तो ये -r+1 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ से हमारा असली काम शुरू होता है। मुझे क्या करना है, इनका जो डिनोमिनेटर मुझे वो उसको सेम बनाना है। ठीक है, तो देखो या तो मैं दोनों जगह पर लेकर आ जाऊँ r-1 फैक्टोरियल, या फिर मैं दोनों जगह लेकर आ जाऊँ मैं r फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको मैं क्या कर इसको ना मैं r फैक्टोरियल में बना सकता हूँ। कैसे बना सकता हूँ, नीचे मैं r से मतलब इसको मैं नीचे r से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, इसकी अगर देखो अगर मैं नीचे से करूँगा तो मुझे ऊपर से भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, n फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। ठीक है, तो r और ये r-1 फैक्टोरियल, n-r+1 फैक्टोरियल। ठीक है, और अब देखिए चलिए ये तो हमारा अब सेम हो जाएगा। अब देखो मुझे अगर इन दोनों को सेम बनाना है तो या तो इसको मैं बना दूं n-r+1 फैक्टोरियल, या फिर मैं इसको बना दूं n-r फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पे तो मैंने r से मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया था। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं सिंपली देखो इसको बना दूंगा मैं r-1 फैक्टोरियल। लेकिन कैसे करूँगा, इसको मैं n-r+1 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा, n-r+1 से, फैक्टोरियल से नहीं। देखो ऐसे r फैक्टोरियल तो मेरा वैसे ही रहेगा। ठीक है, n-r फैक्टोरियल, यहाँ पे सिर्फ मैं n-r+1 से, फैक्टोरियल नहीं है, ध्यान रहे फैक्टोरियल नहीं है, फैक्टोरियल नहीं लगाना है आपको। ठीक है, अब देखो अगर मैंने नीचे यहाँ पे मल्टीप्लाई करा है तो मुझे ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे करा था, देखो ना कि मुझे डिनोमिनेटर सेम करना था, तो मैंने अगर दो से मल्टीप्लाई नीचे करी थी तो मैंने 2 से ऊपर भी करी थी। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो यानी कि इसको मैं वैसे लिख देता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरे पास r फैक्टोरियल, और ये n-r+1 फैक्टोरियल, r+1। ठीक है, ये तो हमारे पास वैसे ही रहेगा r फैक्टोरियल, और ये मेरे पास क्या बन जाएगा n-r+1 फैक्टोरियल। ठीक है, डिनोमिनेटर मेरा अब सेम आ गया, तो सिंपली r फैक्टोरियल n-r+1 फैक्टोरियल। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये था मेरे पास, देखो डिनोमिनेटर सेम है तो वैसे लिख दूंगा इंटू r प्लस, और यहाँ पे मेरे पास है n-r+1। ठीक है, अब एक काम करता हूँ, इनमें से ना मैं n फैक्टोरियल बाहर ले लेता हूँ, मतलब n फैक्टोरियल में कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो n फैक्टोरियल अगर मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे अंदर क्या बचेगा मेरे पास, r प्लस n-r+1, और नीचे तो हमारे पास क्या r फैक्टोरियल n-r+1 फैक्टोरियल। ठीक है, देखो ये r प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, तो n फैक्टोरियल, और क्या बचे यहाँ पे फिर n+1। ठीक है, r फैक्टोरियल r-1+1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो अगर मैं n की मल्टीप्लाई n+1 से करता हूँ तो ये बन जाएगा n+1 फैक्टोरियल। ठीक है, और ये r फैक्टोरियल, और ये n-r+1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो देखो दोनों ही केस में हमारा आंसर सेम आया है, जो
आपको अब बेटर लगे, ठीक है, जो आपको समझ में आया हो, आप उस हिसाब से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हाँ बस इसके आगे लिख लेना, ठीक है, कि एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन आर, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। तो अब हम लोग करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी पेपर में ये आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हमें x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था, हमने क्या, एन सी आर प्लस एन आर माइनस वन इज इक्वल टू होता है एन प्लस वन आर के, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला था। तो इसी फॉर्मूले को अगर मैं इसमें पुट करता हूँ तो देखो, तो यानी कि ये मेरा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरे पास ये, मतलब देखो इसको, इस फॉर्मूले को पहले ठीक से लिख देता हूँ ना मैं, ताकि आपको भी समझ में आए, एन प्लस वन आर और एन आर, और यहाँ पर ही आ जाएगा हमारे पास एन आर माइनस वन, ठीक है। अब इसको आप ध्यान से ऑब्जर्व करना, ठीक है, इस क्वेश्चन को और इसको। अगर मुझे ये फॉर्मूला अप्लाई करना है तो यानी मुझे इसके हिसाब से इसको पुट करना पड़ेगा। तो यानी कि ये जो होगा हमारे पास, जो 1000 है, उसको मैं क्या लिखूँगा, उसको लिखूँगा मैं 999 प्लस वन, क्योंकि n प्लस वन है ना, और r हमारा क्या होगा, देखो अभी आपको ध्यान से ऑब्जर्व करना है बस। तो देखो n हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, 999 ही आ रहा है, 999। तो नहीं, यहाँ पर भी जो हमारा r होगा वो हमारा क्या होगा, वो भी 999 ही होगा, ठीक है, वो भी हमारा क्या होगा, 999 होगा। x की वैल्यू तो आ गई। अभी यहाँ पर एक चीज़ हमें और ठीक करनी है, वो क्या, देखो कि r माइनस वन, यहाँ पे r माइनस वन हमारा कितना है, 901, ठीक है, r माइनस वन हमारा क्या है, 901, यानी कि r की वैल्यू क्या हो गई, r की वैल्यू हो गई 902। तो यानी यहाँ पर इस जगह पर, यहाँ पर 97 नहीं होगा, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम 902, और यहाँ पर भी क्या होगा, 902, और यहाँ पे 901, ठीक है। बट हमें तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो x की वैल्यू क्या हो गई, हैंस x इज इक्वल टू 999, बस, ठीक है। ये क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स का नहीं है, बस आपको ऑब्जर्व करना बस चीज़ों को, ठीक है।